पिनोकियो। कई साल पहले जेपेटो नाम का एक कारीगर था। एक बार जेपेटो अपने घर पर अपने दोस्त के दिए हुए लकड़े के टुकड़े से एक गुड्डा बना रहा था। मैं अपने पपेट का नाम पिनोकियो रखूंगा। जब जेपेटो ने पिनोकियो पे आगे काम किया, उसने एक आवाज सुनी। थोड़ा आराम से करिए। अरे ये बोल कैसे सकता है? जेपेटो बहुत ही उत्साहित हुआ। जब उसने उसके बाल और आंखें बनाई तो आंखें उसे घूर रही थी। पर असली कमाल तो तब हुआ जब जेपेटो ने उसका नाक बनाया। उसकी नाक लंबी हो रही थी और बढ़ती चली जा रही थी। जेपेटो के काटने के बावजूद वो उतनी ही लंबी रहती। बदमाश लड़के, जब भी मैं कुछ बोलने जाता हूँ तुम मुझे चिढ़ाते हो। जब मैं तुम्हारे हाथ पकड़ता हूँ तुम मेरे औजार छीनते हो, और जब मैं पाँव पकड़ता हूँ तो मुझे लात मारते हो। पिनोकियो उठकर पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगा। अरे बदमाश लड़के, रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ पाँव फिर से निकाल दूंगा। मुझे पकड़िए। पिनोकियो ने जेपेटो से माफी मांग ली और जेपेटो ने इसे माफ भी कर दिया और उसके लिए नरम मुलायम कपड़े से सूट बनाया, पेड़ की टहनियां काटकर जूते बनाए और एक छोटी सी सुंदर सी हैट भी। ओह, ये सब कितना बढ़िया है। मैं आज से आपको पापा बुलाऊंगा। वक्त बीतता गया और एक दिन पिनोकियो अपने पापा के पास आया। पापा, मुझे भी स्कूल जाना है, पढ़ के बड़ा आदमी बनना है। मैं भी तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास तो बुक खरीदने के भी पैसे नहीं है। और फिर जेपेटो अपना सूट पहनकर घर के बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा तो उसके हाथों में किताब थी। पापा, बुक खरीदने के लिए कोड भेज दिया। मेरी फिक्र मत करो बेटा, तुम बस स्कूल जाने की तैयारी करो। ठीक है पापा, मैं स्कूल जाके आपका नाम रोशन करूंगा। और फिर पिनोकियो स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक भीड़ देखी। यहाँ पर क्या हो रहा है? आज एक पपेट शो है। मुझे भी शो देखना है, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं। क्या करूँ, इसे बेच दूं? पिनोकियो ने अपनी किताब रद्दी वाले को बेचकर टिकट खरीद ली। वहां उसने बहुत सारे पपेट्स देखे। उसी वक्त उनका पपेट मास्टर जियोवानी अंदर आया। सुनो, ज्यादा मस्ती करने की जरूरत नहीं है, समझे? खेल खत्म होते ही जियोवानी घर पे खाना खाने गया। उसके साथ बाकी पपेट्स भी निकल पड़े। मुझे बॉनफायर लगाने का मन हो रहा है। मैं उस पिनोकियो को इसके लिए इस्तेमाल करूंगा। इधर आ बच्चे, मुझे खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियां चाहिए। ओ प्लीज नहीं, पापा मुझे आकर बचाइए। अरे तुम्हारे पापा भी हैं? हाँ सर, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मैं कोई और पपेट इस्तेमाल करूंगा। लुईजी, जल्दी हार्ले क्विन को लेकर आओ। हार्ले क्विन तो एक बच्चा है। अगर ऐसा है तो मुझे इस्तेमाल कीजिए। तुम एक अच्छे बच्चे हो पिनोकियो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आओ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। फिर पिनोकियो ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान हैं। ये लो कुछ सोने के सिक्के और उनके लिए एक नया सूट खरीद लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घर लौटते वक्त पिनोकियो एक जंगल से गुजरा, जहां उसे एक अंधी बिल्ली और एक चालाक लंगड़ाती लोमड़ी मिली। पिनोकियो ने उन्हें सिक्कों के बारे में सब कुछ बताया और चालाक लोमड़ी और बिल्ली ने उसे लूटने का प्लान बनाया। मैडम कैट, जरा इन्हें उस सोने के सिक्कों के जादुई पेड़ के बारे में तो बताइए। ठीक है, बताती हूँ। ये सीक्रेट हम सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन अभी हमारे साथ चलो और नई दोस्ती का जश्न मनाते हैं। अगले ही दिन लोमड़ी और बिल्ली पहले से ही वहां से निकल चुके थे, इसलिए वहां खाने और रुकने के पैसे पिनोकियो को देने पड़े। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने एक अजीब आवाज सुनी। रुक जाओ,
पैसे दे दो वरना मारे जाओगे। वो आवाज चालाक लोमड़ी और अंधी बिल्ली की थी। पिनोकियो ने चालाकी से वो सिक्के मुंह में छुपा लिए ताकि लोमड़ी और बिल्ली को वो ना मिले। उन्होंने पिनोकियो को एक रस्सी की मदद से उसे पेड़ से लटका दिया। अगर तुम्हें नीचे आना है तो सिक्के दे दो, हम अभी आते हैं। पापा मेरी मदद कीजिए। एक परी ने पिनोकियो की आवाज सुनी और उसकी मदद के लिए एक ईगल और डॉग को भेजा। जाओ, उसकी रस्सी को काट के उसे नीचे उतारो और उसे यहाँ मेरे पास लेकर आओ। अगले दिन जब पिनोकियो उठा तो वो एक नरम मुलायम बिस्तर पे था। कुछ कड़वी दवाई पीने के बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? पिनोकियो ने अपनी कहानी शुरू की, पर एक झूठ बोला कि सिक्के चोरी हो गए हैं, जबकि सिक्के उसी के पास थे। जैसे ही पिनोकियो ने ये झूठ कहा, उसकी नाक बड़ी होने लगी। ओहो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारी नाक बड़ी हो रही है। मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद कभी झूठ मत बोलना। ये लो सोने के सिक्के, इन्हें अपने पापा को दे दो और फिर कभी बेवकूफी मत करना। पिनोकियो फेरी का शुक्रिया अदा करके वहां से निकल गया। रास्ते में फिर से उसे बिल्ली और लोमड़ी मिली और उन्होंने सिक्कों का पेड़ उगाने के लिए पिनोकियो को मना लिया। पर अगले दिन वो सिक्के चोरी करके रफू चक्कर हो गए और पिनोकियो खाली हाथी घर लौट गया। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गया था। चपेटो ने अपने बेटे को माफ कर दिया और पिनोकियो ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस, एक बार फिर वो कार्लोस की बातों में आ गया, जो अपने स्कूल का सबसे शरारती बच्चा था। हे पिनोकियो, कहाँ जा रहे हो? मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। अरे टाइम वेस्ट मत करो, मेरे साथ टॉयलेट चलो। वहाँ कोई पढ़ाई नहीं करता और आज रात वहाँ कुछ खास होने वाला है। कुछ ही देर में वहां एक बड़ी सी बग्गी आई जिसे ढेर सारे डोंकीज ढो रहे थे। पिनोकियो और कार्लोस अंदर चढ़ गए। ये टॉयलेट हम आ रहे हैं। पर अचानक पिनोकियो को झटका लगा, क्योंकि उसके आंखों के सामने कार्लोस और उसके कान बड़े होने लगे। उनका मुंह भी बड़ा होने लगा और वो दोनों डोंकी के रूप में बदल गए। अब वो सिर्फ हिनहिना सकते थे। बाजार में कार्लोस को एक किसान ने खरीद लिया और पिनोकियो को एक सर्कस के मालिक ने, और उसे सर्कस में काम करना पड़ा। एक दिन करतब करते करते पिनोकियो का पैर फिसला और वो गिर गया। अफसोस, अब लंगड़े डोंकी को कौन पसंद करता। पर एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसे खरीदना चाहता था, क्योंकि वो उसकी चमड़ी से गांव के मनोरंजन के लिए एक ढोल बनाना चाहता था। पिनोकियो फूट फूट कर रोने लगा। उसके मालिक ने उसको दरिया किनारे ले जाकर पत्थर से बांधकर दरिया में फेंक दिया, ताकि वो उसकी चमड़ी का ढोल बना सके। पिनोकियो मदद के लिए फेरी को जोर जोर से बुलाने लगा। प्लीज फेरी, मुझे आखिरी बार माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करूंगा, सच्ची। लगता है पिनोकियो मुसीबत में है, वो मुझे बुला रहा है। ओहो ये लड़का। मम्मी फिश, मेरी बात सुनो। पिनोकियो समुद्र में फंसा हुआ है, तुम जल्दी से जाओ और उसे बचा लो। थैंक यू मम्मी फिश। मछली ने पिनोकियो की डोंकी वाली खाल खा ली और वो फिर से एक जीता जागता पपेट बन गया। पर पिनोकियो की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके बिल्कुल पीछे एक बड़ी सी शार्क आ गई। पिनोकियो ने जोर जोर से तैरने की कोशिश की, पर एक बड़ी सी लहर ने पिनोकियो को शार्क के मुंह में ढकेल दिया। कितना अंधेरा है, यहाँ कोई है? मेरी मदद करो। अचानक उसे एक रोशनी दिखी और वो उसके पास गया। पापा, क्या सच में आप हैं? मेरे बच्चे, मुझे नहीं लगा था मैं तुम्हें देख पाऊंगा। तुम मुझे जमीन पर नहीं दिखे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता हुआ समुद्र में आ गया। लेकिन तूफान की वजह से मुझे इस शार्क ने खा लिया। ओह पापा, अच्छा हुआ हम दोनों जिंदा हैं। चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं।
पिनोकियो और उसके पापा ने बाहर निकलने की कोशिश की, पर शार्क के दांत देखकर वो डर गए। खुशकिस्मती से शार्क अपना मुंह खोलकर सो रही थी। मौका मिलते ही पिनोकियो और उसके पापा दरिया में कूद गए और तैरकर किनारे पहुंच गए। पापा, आपको तो बुखार है, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। कोई ना कोई जरूर मदद करेगा। सर, मेरे पापा के लिए थोड़ा सा दूध मिलेगा? हाँ, तो पहले पैसे दो, फिर दूध ले जाओ। लेकिन पैसा तो नहीं है। ठीक है, तो सुबह से शाम तक मेरे यहाँ काम करो और बदले में दूध ले जाओ। बढ़िया, तो कल सुबह से काम पे लग जाओ और ये लो, अपने पापा को ये दूध दे दो। पिनोकियो ने अपने पापा को दूध दिया और उसे काफी मेहनत करनी पड़ी। जल्द ही उसके पापा ठीक हो गए और वो दोनों घर के लिए निकल पड़े। पिनोकियो अब एक जिम्मेदार बेटा बन चुका था। वो अपने पापा की बाकी कामों में मदद करता था। एक दिन उसने सुना कि परी माँ बीमार है। पापा, फेरी मुसीबत में है। और पिनोकियो ने परी को कुछ पैसे भेजे। मेरा प्यारा पिनोकियो थोड़ा बुद्धू है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। एक रात पिनोकियो के सपने में परी माँ आई और उसे एक वरदान दिया। अगले दिन जब पिनोकियो ने शीशे में खुद को देखा तो उसके सामने एक भूरी आंख वाला स्मार्ट सा लड़का खड़ा था। पापा, ये देखिए। अरे बाप रे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम एक बेवकूफ और शरारती लड़के से एक समझदार लड़के बन गए हो। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। और इस तरह पिनोकियो एक सुंदर और समझदार लड़का अपने पापा के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुशी से रहा।